अब हम धोती की स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये एक भाग लिया है, ये मेरे शीट का भाग है। शीट के भाग से हमें दोनों साइड से फ्रिल्स बनानी है, बड़ी बड़ी, छोटी हमें नहीं बनानी है। तो ये वाले फर्स्ट यहाँ से मैं फ्रिल्स बनाना स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ से मेरी एक साइड की फ्रिल्स बन चुकी है और यहाँ से मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया है। अब दूसरे साइड के शीट से मैं स्टार्ट करूँगी फ्रिल्स बनाना। तो मेरा दोनों साइड फ्रिल्स लग चुका है। यहाँ पे मैंने कुछ जगह छोड़ी है दोनों साइड से, ये हमारे कोने का भाग है। तो कोने के भाग से हमें एक बड़ी फ्रिल्स लेनी है। दोनों जो हमने जो फ्रिल्स बनाई है एक दूसरे के साथ अटैच करनी है। तो देख सकते हैं आप, तो वो वाली साइड की फ्रिल्स हमें ये वाली साइड इस तरह से रखनी है। तो मैंने दोनों फ्रिल्स को अटैच कर दिया है। तो कुछ इस तरह से हमारा शेप आएगा धोती का बीच का। अब मैं इसके ऊपर बेल्ट लगाऊंगी। तो धोती का जो हमने फ्रिल्स रखा है वो सीधा रखना है और बेल्ट उसके ऊपर उल्टा रखना है इस तरह से, और उसके ऊपर सिलाई लगानी है फ्रिल्स को ध्यान देते हुए कि फ्रिल्स एक दूसरे के साथ पकड़ा ना जाए। फ्रिल्स को अच्छे से करते हुए हमें बेल्ट लगाना है ऊपर से। तो इस तरह से मैंने बेल्ट लगा दिया है। अब मैं इसके ऊपर सिलाई लूंगी ताकि हमारा शाल अच्छे से जम जाए। तो इस तरह से मेरी ऊपर से सिलाई लग चुकी है। अब मैं दूसरा भाग भी रेडी कर देती हूँ। तो इस तरह से मेरे दोनों भाग रेडी हो चुके हैं। तो मैं अब एक साइड से शीट का भाग जॉइंट कर देती हूँ धोती का। तो इस तरह से हमें ऊपर से बेल्ट से शीट का भाग जॉइंट करना है। इस तरह से मेरा एक साइड का शीट का भाग जॉइंट हो चुका है। अभी हम दूसरा भाग अभी से जॉइंट नहीं करेंगे। तो बेल्ट के ऊपर हम पहले आधे आधे इंच की पट्टी मोड़ेंगे। तो इस तरह से मैंने आधे इंच की पट्टी मोड़ दी है। अब मैं यहाँ पे इलास्टिक लगाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 5 इंच का निशान लगा दिया है माप के। तो जहाँ पे मैंने 5 इंच का निशान लगाया है उसके नीचे हमें इलास्टिक लगाना है कुछ इस तरह से, और ये जो ऊपर हमने छोड़ा है वो इलास्टिक के ऊपर कवर होगा। तो इस तरह से मैंने इलास्टिक लगा दिया है। अब मैंने जो पट्टी छोड़ी है उसको इलास्टिक के ऊपर कवर करना है। तो इलास्टिक के ऊपर पहले से सिलाई नहीं आनी चाहिए। तो इस तरह से मैंने पट्टी मोड़ दी है इलास्टिक के ऊपर। अब मैं इलास्टिक के ऊपर अच्छे से सिलाई लगा दूंगी। फिर इलास्टिक को एकदम हम लूज नहीं रखेंगे, एकदम खींच के हमें लगाना है। अब इलास्टिक के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो इलास्टिक को खींचना है, फिर उसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो इसी तरह से हम इलास्टिक को खींचते हुए पूरे इलास्टिक पे सिलाई लगाएंगे। मेरी सिंगल सिलाई लग चुकी है इलास्टिक पे। अब मैं डबल सिलाई लगा देती हूँ उसी पे। तो हमें डबल सिलाई भी इसी तरह से खींचकर लगाना है। इस तरह से मेरा पैंट में इलास्टिक लग चुका है। अब मैं दूसरी शीट भी जॉइंट कर दूंगी।
तो इस तरह से मैंने दोनों शीट जॉइंट कर दी है, देख सकते हैं। इस तरह से हमारा परफेक्ट इलास्टिक लग चुका है पैंट में। अब मैं नीचे का पार्ट लेती हूँ मोहरी का। तो यहाँ पे हमें पट्टी मोड़नी है, तो इस तरह से मैंने तिरछी पट्टी ली है, वही हम मोड़ेंगे। तो पहले हम पैंट के सीधे भाग में ये पट्टी लगाएंगे। इस तरह से डबल फोल्ड करके हमें पट्टी तो इस तरह से मैंने पट्टी की सिलाई लगा दी है। अब पट्टी को इस तरह से सीधा करेंगे और उसके ऊपर हम एक और सिलाई लगाएंगे अच्छे से। तो पट्टी के ऊपर भी हमने सिलाई लगा दी है। अब पट्टी को अंदर की साइड मोड़ देंगे और सिलाई लगा देंगे ऊपर से। तो इस तरह से मेरी एक पैर की पट्टी लग चुकी है। अब मैं दूसरे साइड की भी पट्टी लगा देती हूँ। तो मेरी दोनों साइड की पट्टी लग चुकी है। अब मैं नीचे पैंट के नीचे का भाग जॉइंट करूँगी। तो इस तरह से हमें पहले दोनों शीट को इस तरह से रखना है जॉइंट करके। तो हम बीच से ही स्टार्ट करेंगे सिलाई, ताकि हमारा छोटा बड़ा ना हो। तो इस तरह से मेरी बीच की भी सिलाई लग चुकी है और धोती पैंट रेडी हो चुका है।